औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाज़िर खिदमत है। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लेक्चर नंबर 2 के हवाले से है। जो इससे पहले हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट की निशानी और फॉर्मेशन के हवाले से बताया था, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस के हवाले से, मुस्बत फ़िक्रे के हवाले से विद एग्जांपल्स। अब हमारा जो दूसरा जो लेक्चर है आज प्रेजेंट इंडेफिनिट का, वो दूसरा और आखिरी लेक्चर जो है, उसमें हम आपको नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में अवेयरनेस देंगे और साथ साथ हम आपको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं उसके हवाले से इंफॉर्मेशन देंगे। और उम्मीद करते हैं कि हमारे इस लेक्चर के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मुकम्मल तौर पर आपके कंट्रोल में आ जाएगा। तो आगाज़ करते हैं जी। अगर हमारा फ़िक्रा मनफी है तो मनफी फ़िक्रे में नहीं का लफ्ज़ आता है, तो फार्मूला क्या होगा इंग्लिश में? सब्जेक्ट नंबर 1 पे आएगा, नंबर 2 पर डू नॉट या डज नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन चलती है, डू नॉट कहाँ लगता है, डज नॉट कहाँ लगता है। बेशुमार बच्चे जो है ना वो कंफ्यूज ही रहते हैं। तो कोशिश करें हमारे आज के लेक्चर में ये हमेशा के लिए कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। अगर आपका सब्जेक्ट ही शी इट या कोई वाहिद नाम है, अगर आपका सब्जेक्ट ही शी इट या कोई वाहिद नाम है तो उसके साथ हमेशा डज नॉट लगेगा। अगर आपका सब्जेक्ट आई वो यू दे है तो उसके साथ हमेशा डू नॉट लगेगा। और एक और चीज़ ये नशीन कर लें, हाउ मैनी काइंड ऑफ पर्सन, कितने किस्म के पर्सन होते हैं? देयर आर 3 काइंड ऑफ पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई वी, सेकंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में ही शी वगैरह। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन मतलब आई वी और यू, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ हमेशा डू नॉट लगेगा फॉर एवर। अब थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर है, ही शी इट या कोई एक नाम है, तो फिर डज नॉट लगेगा। तो अब आपको उम्मीद करते हैं कि डू नॉट डज नॉट के दरमियान फ़र्क क्लियर हो चुका होगा। अब हम सेंटेंसेस को भी देखते हैं कि देखें, जैसे कि आपका फिक्रा है अब्दुल्ला क्रिकेट नदीम स्कूल नहीं जाता है, नदीम स्कूल नहीं जाता है, आपका मनफी फिक्रा हो गया। तो नदीम वाहिद नाम है तो यहाँ पर डज नॉट, नदीम डज नॉट गो टू स्कूल। और एक और चीज़ यहाँ पर बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं, जब डू नॉट या डज नॉट लग जाता है तो वर्ब के साथ कभी एस या ई एस का इजाफा नहीं होता, फॉर एवर रूल है ये। अब देखें, वो स्कूल नहीं जाते हैं, अब वो आ गया तो दे डू नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाते हैं। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, आई के साथ भी वही, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। हम झूठ नहीं बोलते हैं, वी डू नॉट टेल अ लाई। तो इन फिक्रों में आपने देखा, आपको क्लियर हो गया होगा कि डज नॉट और डू नॉट कहाँ लगाते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। अब नेक्स्ट जो है, अगर हमारा फिक्रा सवालिया हो जाए तो फिर सवालिया फिक्रे में हम क्या करते हैं, फॉर्मेशन हमारी क्या होगी? सवालिया फिक्रे में सबसे पहले हम जो हमारा फार्मूला होगा, डू या डज नंबर 1 पे आएगा, फिर 2 पर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसमें भी आपने यही चीज़ ये नशीन रखनी है कि जब डू या डज का इस्तेमाल होगा तो वर्ब के साथ कोई इजाफा नहीं होगा, मतलब एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा। अब हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं हम, जैसे कि देखें, क्या नदीम स्कूल जाता है। अब क्या का लफ्ज़ अगर शुरू में आ जाए, क्या का लफ्ज़ अगर शुरू में आ जाए तो यहाँ पर क्या की इंग्लिश डज होगी, वट नहीं होगी। क्या नदीम स्कूल जाता है, डज नदीम गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। अब यहाँ पर गो के साथ कोई इजाफा नहीं होगा। क्या वो स्कूल जाते हैं, अब यहाँ पर डू दे गो टू स्कूल। क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, डू आई प्ले क्रिकेट। तो आपने देखा कि जितने भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस चले हैं किसी में भी वर्ब के साथ कोई इजाफा नहीं हुआ। और एक और चीज़ आपने ज़हन नशीन रखनी है, पंचुएशन, कॉमा कहाँ लगाते हैं, फुल स्टॉप कहाँ, इंटेरोगेटिव साइन कहाँ। ये जो फिक्रे सवालिया हैं, अगर आप इंटेरोगेटिव साइन नहीं लगाएंगे तो भी फिक्रा आपका गलत होगा। तो इसलिए आपने साइन के हवाले से ज़रूर अवेयरनेस लेनी है
कि कहाँ पर इंटरोगेटिव साइन लगाते हैं, कहाँ कॉमा लगाते हैं, कहाँ फुल स्टॉप। ये पंक्चुएशन के लेक्चर में इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। तो फिलहाल आपने ज़हन नशीन रखना है, अगर आपका फिक्रा सवालिया है तो आपने इंटरोगेटिव साइन लाजमी लगाना है। अब आगे बढ़ते हैं। एक और टेक्निकल पॉइंट आपके सामने लाया जा रहा है, वो ये है कि देखिए यहाँ पर क्या शुरू में आया है और इन फिक्रों में क्या दरमियान में आ गया। अगर क्या शुरू में आएगा तो क्या की इंग्लिश डू या डज होगी, अगर क्या दरमियान में आएगा तो क्या की इंग्लिश व्हाट होगी। यहाँ पर बच्चों की बहुत बड़ी तादाद कंफ्यूज होती है। अब देखें आप क्या खेलते हैं, अब क्या का लफ्ज आ गया तो क्या के लिए व्हाट शुरू में आएगा। व्हाट डू यू प्ले, वो क्या खेलता है। व्हाट डज ही प्ले। अब एक और चीज यहाँ पर व्हाट जो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन का रोल प्ले कर रहा है और इसके फौरन बाद डू डज लाजमी आएगा। अगर आप डू डज नहीं लेंगे तब भी आपका फिक्रा जो है वो गलत होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि कहाँ पर व्हाट लगाते हैं और कहाँ पर व्हाट नहीं लगाते। जो पहले फिक्रे से जिसमें क्या जो है वो शुरू में आया तो वहाँ पर क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं होगी, जहाँ पर क्या दरमियान में आया तो वहाँ पर क्या की इंग्लिश होगी व्हाट। तो मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अगर आपका फिक्रा इंटरोगेटिव प्रोनाउन को शो कर रहा है तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, यहाँ पर भी स्टूडेंट हमारे कंफ्यूज रहते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस कराएंगे इंटरोगेटिव को, फिर उसके बाद सेंटेंस के हवाले से आपको अवेयरनेस देंगे। अब देखें इंटरोगेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं। आईपी शॉर्ट नेम आईपी इंटरोगेटिव प्रोनाउन। क्यों 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 की इंग्लिश हमेशा होगी वाई। कब की इंग्लिश होगी व्हेन। कहाँ की इंग्लिश होगी वेयर। कैसे की इंग्लिश होगी हाउ। क्या की इंग्लिश होगी व्हाट। तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन थे। अब हम सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। देखें अब्दुल्ला क्रिकेट कब खेलता है। अब जब कब का लफ्ज आ गया तो सबसे पहले कब इंटरोगेटिव प्रोनाउन है तो कब की इंग्लिश होगी व्हेन के फौरन बाद हम डू डज लगाएंगे। अगर हम फौरन डू डज नहीं लगाएंगे तब भी फिक्रा आपका गलत होगा। तो यहाँ पर बच्चों की बहुत बड़ी अक्सरियत मिस्टेक कर रही होती है। अब्दुल्ला क्रिकेट कब खेलता है, व्हेन डज अब्दुल्ला प्ले क्रिकेट। उसके बाद वो बाजार कैसे जाते हैं, सबसे पहले कैसे की इंग्लिश होगी हाउ। डू दे गो टू बाजार, वो बाजार कैसे जाते हैं। तो आपने देखा कि अगर इंटरोगेटिव प्रोनाउन आ जाए तो सबसे पहले इंटरोगेटिव प्रोनाउन फौरन उसके बाद डू या डज आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट जो हमने यहाँ पर फॉर्मेशन लिखी है इसी के मुताबिक आपका सेंटेंस चलेगा और लास्ट में इंटरोगेटिव साइन। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा जो आज का जो लेक्चर है जिसमें हमने पहले पास्ट प्रेजेंट डेफिनेट के मुस्बत फिक्रों के बारे में और उनकी पहचान के बारे में अवेयरनेस दी थी। अब जो हमारा दूसरा लेक्चर था जो अभी मौजूदा लेक्चर चल रहा है, इस लेक्चर में हमने आपको नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में अवेयरनेस दी। और आज के लेक्चर के बाद उम्मीद करते हैं कि कभी भी लाइफ में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फिक्रों के हवाले से कंफ्यूज नहीं होंगे। और ये भी हम आपको बताते चलें कि आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ये टेंस है और हमारे बच्चों की बहुत बड़ी अक्सर इसमें कंफ्यूज होती है। तो कोशिश करें कि इस लेक्चर को बार बार सुनें। जब आप बार बार सुनेंगे तो फॉर एवर इंशाल्लाह हर तरह की कंफ्यूजन आपके जहनों से जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हवाले से अवेयरनेस देंगे। अल्लाह हाफिज़।